हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फोर्थ पार्ट। इसमें हम करेंगे एनपीआर के प्रैक्टिकल मीनिंग्स। एनपीआर का मतलब क्या होता है? एनपीआर का मतलब होता है, दो मतलब इसके निकल सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन आर प्लेसेस, और दूसरा भी मतलब इसका निकलता है अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन एन प्लेसेस। बात लगभग मिलती जुलती है। एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल करते हैं। Suppose 5 persons can be sit in 3 chairs. In how many ways आप कह सकते हैं? In how many ways 5 person can be sit in 3 chairs? हमारे पास 5 persons उनको 3 चेयर में बैठाना है, कितने तरीके हो सकते हैं? तो हम उसको कहेंगे कि अगर 5 person है 3 चेयर में बैठाना है तो हम उसको बोलेंगे 5 भी 3 ways हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से बाद में देखते हैं। देखिए, जैसे सपोज आपको, चलिए लेट इट बी, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए लाइक दिस, आपके पास यहां पे जो लिखा हुआ है 5 persons कैन बी सिट इन 3 चेयर्स। 5 पर्सन, पर्सन 1 2 3 4 5, 3 चेयर से मान के चलते हैं। चेयर 1 ले लेते हैं प्रिंसिपल के लिए, एग्जांपल के लिए आपको बताएं वैसे, क्योंकि देखिए अगर आप 5 पर्सन को अगर 3 चेयर में बैठाएंगे, 2 लोग तो बच ही जाएंगे, 2 लोग तो खड़े रह जाएंगे, है ना। उसका एग्जैक्ट सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 पर्सन से 3 चेयर है। सपोज चेयर 1 प्रिंसिपल के लिए है और चेयर 2 वाइस प्रिंसिपल के लिए, चेयर 3 एचओडी। कहने का मतलब हुआ, आप ऐसा समझ जाइए कि 5 पर्सन हैं, उसमें आपको किसी एक को प्रिंसिपल बनाना है और किसी एक पर्सन को आपको वाइस प्रिंसिपल बनाना है, किसी को आप एचओडी बनाना है, काइंड ऑफ दैट। तो कितने वेज हो सकते हैं? तो चेयर 1 है प्रिंसिपल के लिए, चेयर 2 वाइस प्रिंसिपल के लिए, चेयर 3 एचओडी के लिए, कितने वेज हो सकते हैं? तो हम क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल तो किसी को भी बना सकते हैं, पांचों में से कोई भी प्रिंसिपल बन सकता है। तो ये प्रिंसिपल P1 भी प्रिंसिपल बन सकता है, P2 भी प्रिंसिपल बन सकता है, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, कोई प्रिंसिपल बन सकता है। तो प्रिंसिपल कैन बी ऑप्टेड इन 5 वेज। प्रिंसिपल कैन बी ऑप्टेड इन 5 वेज, प्रिंसिपल ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इंसान प्रिंसिपल बन जाएगा, अब सीधी बात है, वाइस प्रिंसिपल के लिए अब 4 ही लोग बचेंगे सब, है ना। प्रिंसिपल के लिए हम किसी एक ऑप्ट कर लेंगे, किसी एक पर्सन को प्रिंसिपल ऑप्ट, और जिसको हमने प्रिंसिपल ऑप्ट करेंगे फिर वो वाइस प्रिंसिपल नहीं बन सकता, राइट। तो उसके लिए क्या कितने बचेंगे? 4 वेज ही बचेंगे। सपोज पर्सन 2 को हमने पर्सन 2 को, लेट इट बी कि पर्सन 2 को हमने बना दिया प्रिंसिपल। तो उस केस में क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल कौन से बचेंगे? P1, P3, P4 और P5 बचेगा। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या बचेंगे? 4 वेज वाइस प्रिंसिपल बना सकते हैं अपन, 4 वेज से वाइस प्रिंसिपल बना सकते हैं। और एक पर्सन प्रिंसिपल बन गया, एक वाइस प्रिंसिपल बन गया, तो 3 ही पर्सन बचे हमारे पास, है ना। तो 3 प्रिंसिपल, तो एचओडी हम 3 वेज में पिक कर सकते हैं, 3 वेज में एचओडी पिक कर सकते हैं। तो फाइनली हम कहेंगे 5 वेज इंटू 4 वेज इंटू 3 वेज, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 60 वेज। तो 60 वेज में हम क्या कर सकते हैं? हम 5 पर्सन को 3 चेयर या फिर 3 चेयर में इस तरह बैठा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 उनको पोस्ट अलग अलग दे सकते हैं। अब यहाँ 5p3 को सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा, वही देखिएगा। 5p3 को सॉल्व करके देखिए। 5p3 मतलब कितना हो? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करने पर 5 फैक्टोरियल मतलब कितना? 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल हो गया। कितना है देखिए? 5 4 3, 5 4 3। तो बात तो वही है, जो आप तो इस तरह सोचें चाहे इस तरह सोचें, ये एक तरीका होता है, राइट। अब दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। 3 पर्सन कैन बी सिट इन 5 चेयर्स। अब 3 पर्सन को 5 चेयर में बैठाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। उसकी 5p3 वैसे होते हैं, उसके भी। अब यहाँ पे उल्टा हो गया। अब यहाँ पे 3 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, और आपके पास 5 चेयर हैं, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, आपको उनको बैठाना है। तो यहाँ तो सीधी बात है, बैठाएंगे तो 2 चेयर तो खाली रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई 3 पर्सन है, 5 चेयर में आपको बैठाना है, कैसे बैठाएं? तो सीधी बात, जो यहाँ पे पर्सन 1 है तो कहीं भी बैठ सकता है, पर्सन यहाँ पे भी आके बैठ सकता है, पर्सन यहाँ भी जा सकता है, पर्सन यहाँ पे भी आ सकता है, सिमिलरली यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। तो पर्सन 1 के पास कितनी चॉइस होगी? 5 चॉइस होगी। तो पर्सन 1 कैन बी मेक सिट इन 5 वेज। तो पर्सन 1 के पास कितने चॉइस रहेंगे? 5 वेज में हम पर्सन 1 को बैठा सकते हैं। सपोज एक जगह पर्सन 1 बैठ गया, सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे पर्सन 1 आ गया, इस जगह पर्सन यहाँ पर आके बैठ गया, इस जगह पर्सन आके बैठ गया, है ना। तो अगर पर्सन यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो अब पर्सन 2 के लिए क्या होगा? P2 के लिए क्या होगा? 4 जगह खाली रहेगी। तो P2 कैन हैव द मेक सिट इन 4 वेज। P2 के लिए 4 जगह बना सकते हैं। तो 4 वेज में अपन P2 को बैठा सकते हैं, क्योंकि अब 4 सीट P2 के लिए खाली रहेगी। सपोज P2 यहां करके बैठ जाता है, यहां पर आकर के, यहां पर आके P2 बैठ गया इस जगह पे आकर के, राइट। तो एक जगह ये कैप्चर होगी, जगह ये कैप्चर हो गई, 3 जगह खाली हो जाएगी। तो P3 की 3 जगह बचेगी। तो 3 वेज अपन P3 को बैठा सकते हैं, 3 वेज।
तो हम बोले 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, घुमा फिरा के वही हुआ 60 वेज। और बात हुई 5p3, तो 5p3 का मतलब अब तो समझ ही गए कि 5p3 का मतलब भी आखिर होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 ही होता है। तो मॉरल ये था कि चाहे आप 3 पर्सन को आप 5 चेयर बैठाएं, या उल्टा जैसे हमने अभी आपको किया था, ऐसे उल्टा जैसे आप देखा ना, जैसे मैंने दोनों चीज आपको दिखा देता हूं साथ में। चाहे तो आपको 3 पर्सन को आप 5 चेयर बैठाइए, या फिर आप 5 पर्सन को 3 चेयर बैठाइए, वेज तो 5p3 आएंगे। सोचने का तरीका आपका सही होना चाहिए। इस जगह की अगर बात करें तो यहां पर होगा डेफिनेटली कि जब हम 5 प्लेस हैं उसमें 5 प्लेस में 3 को बैठाएंगे, 2 प्लेस खाली रह जाएगी, राइट। इसका सेंस यहां पर ये है। और इसका सेंस यहां पे ऐसा है कि बेसिकली जब हम उसको 5 पर्सन को 3 चेयर बैठाते हैं तो जो खाली जाएगी, मतलब 2 लोग नहीं बैठ पाएंगे, उसका सेंस एक्चुअली ऐसा होता है कि बेसिकली हम उन 5 पर्सन को उनको सीट अलाउट कर रहे हैं, उनको कोई पोस्ट दे रहे हैं, उनको कुछ जगह अलाउट कर रहे हैं। उसका बेसिकली यहां पे मतलब ये होता है, राइट। In how many ways 3 girls can be sit in 10 chairs? ओके, आप बना के देखिए एक बार खुद, मैं सॉल्व करता हूं, आप वीडियो के पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। आई होप कि आपने जरूर ट्राई किया होगा। नाउ आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स कैन बी सिट इन 10 चेयर्स? तो गर्ल्स 3 है, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, और 10 चेयर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपके पास 10 चेयर्स हैं और 3 गर्ल्स है तो उसका आंसर होना चाहिए 10p3 वेज। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये करना जरूरी नहीं है कि फर्स्ट गर्ल कैन बी इन 10 वेज, 9 वेज, 8, सीधा आप जा सकते हैं 10। तो सीधी बात आप सीधा मूव कर सकते हैं। यू हैव 10 चेयर्स, यू हैव 3 गर्ल्स, तो सीधा हो जाएगा 10p3 वेज में आपका आंसर हो जाएगा। और 10p3 को सॉल्व करना, 10p3 मतलब वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। तो 10 इंटू 9 इंटू 8, and that is your answer is 720 ways। इस तरह को सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करने का तरीका है। और सोचने का दूसरा तरीका वो भी होता है कि फर्स्ट गर्ल कैन हैव इन मेक्स इट इन 10 वेज, सेकंड गर्ल के लिए 9 वेज और थर्ड गर्ल के लिए 8 वेज। लेकिन इन शॉर्ट हम सीधा बोल सकते हैं 10 चेयर्स हैं, 3 गर्ल्स है, 10p3, बिकॉज इट शॉर्ट वे, जल्दी आसानी से बनता है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिट इन अ रो सो दैट नो गर्ल्स सिट टुगेदर? सो दैट नो गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिट इन अ रो सो दैट नो गर्ल्स सिट टुगेदर? एक बार ट्राई करके देखिए वीडियो को पॉज करके। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे चलते हैं। आपने एक बार जरूर ट्राई किया होगा। सो दैट नो गर्ल्स सिट टुगेदर, वी हैव 5 बॉयज, तो 5 बॉयज आप कह सकते हैं वी हैव, सपोज वी हैव बॉय 1, वी हैव बॉय 2, वी हैव बॉय 3, वी हैव बॉय 4, वी हैव बॉय 5 बॉयज एंड वी हैव गर्ल्स को यहां बैठा सकते हैं इस जगह पर जहां मैं डैश बना रहा हूं। जब गर्ल्स यहां पर बैठेंगी तो आपस में साथ में नहीं रहेंगी, सो दैट नो गर्ल्स सिट टुगेदर। तो हमारे पास गर्ल 1 है, गर्ल 2 है, गर्ल 3 है, और उनके लिए ये प्लेस होंगी 1 2 3 4 5 6। जब गर्ल्स को यहां पर बैठाएंगे तो साथ में नहीं रहेंगी, तो हम कह सकते हैं गर्ल्स का जो अरेंजमेंट बनेगा, गर्ल्स का अरेंजमेंट बनेंगे, वो कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लेस इन 3 गर्ल्स, 6p3 वेज में गर्ल्स बैठ सकती हैं। अब बात करते हैं बॉयज का अरेंजमेंट की। बॉयज के अरेंजमेंट की, तो बॉयज देखा जाए तो बॉयज के लिए 1 2 3 4 और 5 प्लेस हैं। तो 5 प्लेस हैं और 5 प्लेस में बॉयज इंटरनली रीअरेंज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये मतलब आपस में जगह बदल सकते हैं, है ना। कोई भी इस 5 प्लेस में कोई भी बॉयज इंटरचेंज हो सकता है ना। 5 प्लेस में दे कैन बी इंटरचेंज इटसेल्फ, आपस में जगह बदल सकते हैं। B2 यहां जा सकता है, B3 यहां आ सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो बॉयज 5 बॉयज हैं, उनके लिए 5 प्लेस हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज में हम बॉयज को रीअरेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव 5 बॉयज एंड वी हैव 5 प्लेस फॉर बॉयज। टोटल अरेंजमेंट की बात करें तो जाएगा 6p3 फॉर गर्ल्स एंड 5 फैक्टोरियल फॉर बॉयज। तो 6p3 की वैल्यू कितनी हुई, 6p3 हम अलग से कैलकुलेट कर ही सकते हैं, राइट। 6p3 मतलब हो गया आपका 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू
5 फैक्टोरियल। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 14400। इसमें एक मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं जस्ट फॉर नॉलेज, इसका बेसिकली बनता कैसे है। जैसे आपने लेट इट बी, जो कंडीशन आपने दी हुई है, सपोज जस्ट फॉर ये आपकी नॉलेज के लिए, आंसर तो आ गया 140, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूं B1 B2 B3 B4 B5, ये एक प्लेस है, ये कोई एक प्लेस है ना, ये सर 6 प्लेस, 1 2 3 4 5 6। सपोज हुआ क्या, सपोज आपने ये प्लेस गर्ल के लिए रखा हुआ है, सपोज ये प्लेस गर्ल के रखा और ये गर्ल के रखा हुआ है ना। तो आपका अरेंजमेंट, आपका पहला अरेंजमेंट आपका कैसा बनेगा, यहां जाएगी गर्ल 1, फिर आएगा आपका बॉय 1, फिर आपका आएगा बॉय 2, इस तरह से। फिर ये हो जाएगा गर्ल 3 के लिए, इट इज गर्ल 3, फिर हो गया आपका बॉय 3, राइट, सॉरी गर्ल 1 बॉय 2, सॉरी गर्ल 2, माय मिस्टेक, इट इज गर्ल 2, फिर बॉय 3, फिर हो जाएगा आपका गर्ल 3, फिर आपका बॉय 4 एंड बॉय 5, इस तरह से ये अरेंजमेंट बन गया आपका। देखिए अगर सब आप यहाँ पे गर्ल 1 आपने बैठाया हुआ है ना, यहाँ आपने गर्ल रखा हुआ है, तो गर्ल 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गर्ल आपने रखा है, गर्ल 3 यहाँ पर आ गया, इस तरह से। तो ऐसे टोटल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल आपस में साथ में नहीं है। कहीं पर भी आप बैठा लें, कहीं पर भी बैठाएं आप, B1 B2 B3 B4 B5, 1 2 3 4 5 6 गर्ल आप कहीं पर बैठा लीजिए। आप गर्ल सपोज अब यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए और यहाँ रख लीजिए, गर्ल यहाँ रख लेते हैं, कहीं पर भी रख लेंगे तो भी जो बनेगा, तो अरेंजमेंट आपका क्या बनेगा, सब यहाँ आप गर्ल 1 रखते हैं, यहाँ आप गर्ल 2 रखते हैं, यहाँ पे आप गर्ल 3 रखते हैं, तो अरेंजमेंट आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा गर्ल 1, फिर आपका आएगा बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, फिर आएगा आपका गर्ल 2, फिर आपका आएगा बॉय 4, फिर आपका आएगा गर्ल 3 और फिर आपका बॉय 5। यहाँ पे गर्ल्स हैं, गर्ल 1 गर्ल 2 एंड गर्ल 3। तो आपने टोटल 8 पे, इस तरह से जब भी आप इसमें अरेंजमेंट बनाएंगे तो आपकी गर्ल्स साथ में तो नहीं रहेंगी। क्वेश्चन 3 ट्राई करिए। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड एमकॉट EAMCOT आर अरेंज सो दैट नो टू वाउल्स आर एडजेसेंट्स टू ईच अदर। कोई भी दो वाउल एक साथ में नहीं होने चाहिए। नो टू वाउल्स आर एडजेसेंट्स टू ईच अदर, जो वाउल्स हैं वो साथ साथ में नहीं, एडजेसेंट मतलब अगल बगल में नहीं होने चाहिए। ओके, आप ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि गर्ल्स साथ साथ नहीं होनी चाहिए, यहां हम क्या बोल रहे हैं, वाउल्स साथ साथ नहीं होने चाहिए, लगभग मतलब वही है। तो बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। एनीवे, आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं अपने वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई किया होगा। ओके, तो पहले देख लेते हैं इसमें वाउल्स कौन कौन से हैं। एक तो आपका ई एक वाउल है, फिर आपका ए एक वाउल है, और फिर आपका MCO ओ एक वाउल है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की बात करें तो एक M है, फिर आपका एक C है, T है। हमें कह रहा है कि वाउल्स आर नॉट एडजेसेंट्स टू ईच अदर, तो पहले हम कॉन्सोनेंट को जगह दे देते हैं, MCT। यहां प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ये जो 4 प्लेस होंगे यहां पर हम वॉल्स को रखेंगे, वॉल्स को रखेंगे तो आस पास नहीं रहेंगे, तो हम कहेंगे वॉल्स को जो अरेंजमेंट बनाएंगे केवल वॉल्स के, वॉल्स अरेंजमेंट जो बनेंगे 1 2 3 4 प्लेस एंड 3 वॉल्स, 1 2 3 4 प्लेस 3 वॉल्स, ये जाएगा 4P3 वेज। फिर कहेंगे कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट, कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट, तो कॉन्सोनेंट कितने यहां पर 1 2 3 और 3 प्लेस हैं, तो 3 कॉन्सोनेंट एंड 3 प्लेसेस, तो सीधा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट 4P3 वेज एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल वेज। सो टोटल अरेंजमेंट कितने निकलेंगे, 4P3 into 3 फैक्टोरियल। 4P3 मतलब कितना हुआ आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus 3 1 factorial, that is 1 itself, 1 factorial into 3 factorial, that is your 24 into 6, answer is 144 फेज हो सकते हैं। तो जब और इसमें जब भी हम 144 फेज हम बनाएंगे
तो जैसे हमने देखा था बिल्कुल, इसमें जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उसमें किसी में भी वावल आपके एक साथ नहीं होंगे। क्वेश्चन 4 ट्राई करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड गणेश पुरी? GANESHPURI, गणेश पुरी, in which vowels occupy even places, in which vowels occupy even places। चलिए ट्राई करके देखिएगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। आई होप दिस आपने एक बार जरूर ट्राई किया होगा। ओके तो पहले से वॉल्स अलग अलग कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट अलग कर। वॉल्स की बात करें तो एक ए है वॉल, एक ई है, और कौन सा यू है, और एक आई। चार ही दिख रहे हैं, राइट? ए ई यू आई वॉल। जो बचे कॉन्सोनेंट होंगे इट इज GNSHPR। तो हमारे पास 6 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वॉल्स हैं। 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइन। वॉल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इवन प्लेस की बात करें तो ये होगा 2 4 6 8 और 10। इसका ये मतलब हुआ कि 2 सेकेंड प्लेस में, 4th में, 6th में, 8th और में भी बाउल्स आपके आएंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं पे हमारे 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बाउल्स को आपको आना है। यहाँ पे बाउल्स आप इन प्लेस बाउल्स कैप्चर करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बाउल्स कैप्चर करेंगे। तो हमारे पास 5 प्लेस हैं और 4 बाउल हैं। तो बेसिकली बाउल का अरेंजमेंट कितना बनेगा? आप कह सकते हैं बाउल्स का अरेंजमेंट बनेगा आपका 1 2 3 5 प्लेस 4 बाउल्स, 5P4 वेज कह सकते हैं, में आपका अरेंजमेंट बन जाएगा। अब देखिए टोटल यहाँ पे 10 प्लेस हैं। 10 प्लेस में जब आप वॉल्स को फिट करेंगे तो 4 प्लेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। कोई भी ले लेते हैं ना। सपोज मान के चल अपने यहाँ एक वॉल आ गया, सपोज एक वॉल यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वॉल आ गया। तो 10 में से बेसिकली 4 जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो कितनी जगह बचेगी? 6 जगह बच जाएगी। तो 6 जगह बचेगी और 6 कॉन्सोनेंट है। 6 कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट कितने बनेंगे? कॉन्सोनेंट के 6 जगह है और 6 कॉन्सोनेंट है तो 6 फैक्टोरियल आप कह सकते हैं। 6 फैक्टोरियल आप कह सकते हैं कॉन्सोनेंट के। और टोटल अरेंजमेंट तो वॉल्स के अरेंजमेंट बनेंगे 5P4 और कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट बनेंगे 6 फैक्टोरियल, राइट? क्योंकि 6 जगह आप 6 कॉन्सोनेंट की जगह बच जाएगी। तो टोटल अरेंजमेंट आप बोलेंगे टोटल अरेंजमेंट वॉल्स का अरेंजमेंट 5P4 मल्टीप्लाइड विद कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट 6 फैक्टर। तो वाउल्स के 5P4, कॉन्सोनेंट के 6 फैक्टोरियल, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 86400। और फाइनली हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड फेलियर, दैट इज FAILURE, सो दैट पहला फर्स्ट और थर्ड पहले सॉल्व करेंगे, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसको लास्ट फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे। इसको जो रेड में अंडरलाइन उसको पहले सॉल्व करिए। पहला क्या रहा है, और देखिए वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, ऑल वावल्स नॉट कम टुगेदर। थर्ड का वर्डिंग देखिएगा, वावल्स नेवर कम टुगेदर। फर्क लग रहा है आपको? थोड़ा फर्क समझने की कोशिश पढ़ के देखिए क्या फर्क लग रहा है आपको। ऑल वावल्स नॉट कम टुगेदर, इसका मतलब ये हुआ कि चारों के 4 वॉल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ऑल वॉल्स मतलब वॉल्स कितने अगर देखेंगे, देखिए वॉल यहाँ पे क्या है, देखिए अगर AIUE, ऑल वॉल्स नॉट कम टुगेदर का मतलब हुआ कि चारों के 4 वॉल एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन 3 वॉल या 2 वॉल एक साथ आ सकते हैं, राइट? ऑल वॉल्स नॉट कम टुगेदर का मतलब हुआ कि चारों के 4 वॉल एक साथ तो नहीं आने चाहिए, पर 3 वॉल एक साथ हो सकते हैं, 2 वॉल एक साथ हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी उसमें होती है। वावल्स नेवर कम टुगेदर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वावल एक साथ आ ही नहीं सकते, ना तो 4 वावल, ना 3 वावल, ना 2 वावल। वावल को साथ में आना ही नहीं है। ये इसका फर्क होता है। तो दोनों के वर्डिंग में फर्क है, तो इससे हम अलग अलग उसको बनाएंगे। तो पहला 1 फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहले उसको सेकंड को लास्ट में करते हैं। तो चलिए आप एक बार खुद दोनों को ट्राई, पहले 1 और 3 को ट्राई करिए, फिर सेकंड आप ट्राई कर लीजिएगा, और मैं करके मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ 1 by 1। उम्मीद करता हूँ आपने एक बार जरूर आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, पहला वाला जो है ना। ओके,
ऑल वॉल्स नॉट कम टुगेदर। तो पहले इसमें क्या होगा, बेसिकली पहले सारे अरेंजमेंट अपन निकाल लेते हैं फेलियर के जो है टोटल। तो फेलियर में अब पहले तो अलग अलग कर लें। तो जैसे वाउल आपने देखा होगा ए आई यू ई हमारे वाउल हैं, और कॉन्सोनेंट की अगर बात करें तो एफ है, एल है और आर है, ठीक है। ये तो टोटल 7 है। तो टोटल हमारे टोटल वर्ड्स कितने बनने हैं, हमारे टोटल वर्ड्स देख लेते हैं। ये अपन इसके पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। टोटल वर्ड्स बनेंगे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 7 लेटर है, 1 2 3 4 3 7 7 फैक्ट टोटल वर्ड्स बनेंगे। फिर ऐसे वर्ड में वाउल एक साथ होते हैं, वाउल्स कम टुगेदर बना लेते हैं। ये आपको लग रहा क्या लगेगा आपको, वावल्स कम टुगेदर। कितने में वाउल्स एक साथ रहेंगे, 4 वॉल्स की बात करें, वॉल्स कम टुगेदर मतलब 4 वॉल्स की एक साथ बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। फिर एक हमारा होता है बॉक्स, इसके अंदर 4 हैं, 1 2 3 4, और एक है एफ एल और आर। वॉल्स कम टुगेदर इसको एक लेटर मानते हैं, तो 1 2 3 4 का हो गया 4 फैक्टोरियल, है ना। और मल्टीप्लाइड बाय इसके इंटरनल 4 फैक्टोरियल, ये आप जानते ही हैं। टोटल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपको 24 इंटू 24 576। तो 7 फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040। इसका टोटल जो है फेलियर से हमारे 5040 वर्ड्स बनते हैं, और उसमें 576 ऐसे वर्ड हैं जिसमें चारों के चारों एक साथ आते हैं, राइट। ये टोटल वर्ड्स हैं, और 576 ऐसे वर्ड है चारों के चारों एक साथ आते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे तो वो वर्ड्स मिलेंगे जिसमें चारों एक साथ नहीं आते हैं। ऑल मतलब चारों की बात हो रही है। तो हम जब बोलेंगे ऑल वॉल्स नॉट कम टुगेदर, व्हेन वी से ऑल vowels not come together, इसका क्या मतलब, टोटल वर्ड्स दैट इज 5040 माइनस इन विच ऑल 4 comes together then provides you 4464। तो ये वो वर्ड्स हैं जो, ये सारे वर्ड्स हैं 576 वो वर्ड्स हैं जिसमें चारों एक साथ आते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो ये वो वर्ड्स आएंगे जिसमें चारों बाउल एक साथ नहीं आते हैं, है ना। ये 4 ये हो गए, इसमें चारों एक साथ हैं। लेकिन इसकी बात की तो इसका मतलब अलग है। ये बोला कि वाउल्स नेवर कम टुगेदर, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें वो वर्ड्स इसमें अगर 4464 में ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें 3 वाउल एक साथ हो या 2 वाउल एक साथ हो। होप यू आर गेटिंग, है ना। इस 4464 में ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें या तो 3 वाउल एक साथ हो या 2 वाउल एक साथ हो, पर हाँ 4 वाउल एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, वाउल्स नेवर कम टुगेदर की बात की जाए, तो इसमें बोला कि भाई वाउल्स साथ में रहना ही नहीं है, अलग अलग वाउल्स पर अलग अलग होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए फिर वही तरह यूज करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था। यही दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो इसके लिए हमें पहले क्या रखना पड़ेगा, पहले हमें कॉन्सोनेंट की जगह देनी पड़ेगी। कॉन्सोनेंट की जगह होगी, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्सोनेंट की जगह होगी एफ एल और आर, और यहां वाउल आएंगे इस जगह पर। अब वाउल सब अलग अलग जगह पे रहेंगे, ठीक है। और वाउल्स हमारा कौन कौन सा, ए आई यू और ई। तो 4 वाउल्स हैं, उनके लिए 1 2 3 4 प्लेस हैं। तो हम कह सकते हैं 4 वाउल्स 4 प्लेस, 4p4 भी बोल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, वॉट एवर वी कैन से। तो हम बोलेंगे जो वाउल्स के लिए जो अरेंजमेंट मिलेगा हमें वाउल्स के लिए, तो 4 प्लेसेस 4 वाउल्स, हम 4p4 भी बोल सकते हैं या तुम 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो सेम मीनिंग। कॉन्सोनेंट की अगर बात करें, कॉन्सोनेंट की बात करें तो 3 कॉन्सोनेंट हैं और उनकी 3 प्लेस हैं, तो वी कैन से 3 फैक्टोरियल। और टोटल अरेंजमेंट की बात करें जो हो सकता है, टोटल अरेंजमेंट दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 24 इंटू 6, आंसर इज 144। और इसका और क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस, इसको बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, वॉल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 यही आएगा। इनफैक्ट वॉल ऑक्युपाई ऑड प्लेस में ऑड प्लेस ही तो आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां आएंगे बाउल। देखिए तो ऑलमोस्ट यही देखा जाए क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन आएगा, वॉल्स यहाँ पे आएंगे। तो मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए। तो वॉल्स यहाँ पे आएंगे, आपके वॉल्स कौन कौन से, ए आई यू ई। तो 4 वॉल्स हैं, उनके लिए 4 प्लेस हैं,
इस जगह पर, तो हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल में। तो जो वावल्स हैं वो 4 फैक्टोरियल में चले जाएंगे ऑड प्लेस में। जो 3 प्लेस बच जाएंगे इवन प्लेस हैं, वो FLR के लिए, ये F के लिए, मतलब F 2 4 6 किस FLR के लिए एक्चुअली देखा जाए तो वही FLR वही चीज हो रही है, और कॉन्सोनेंट के लिए भी 3 फैक्टोरियल आएगा, तो सोल्यूशन वही आएगा। इनफैक्ट वही सोल्यूशन है, इसलिए क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन इनफैक्ट वही है, कॉन्सोनेंट के 3 फैक्टोरियल, और जब टोटल निकालेंगे तो आएगा 144। तो दोनों क्वेश्चन का देखा है तो थर्ड और सेकंड का मतलब लगभग वही था, बस वर्डिंग्स अलग थी दोनों में। और लास्ट में इसका मतलब आपको दोबारा फिर आपको बता देता हूं, राइट, कि फर्स्ट और थर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। 504 जो टोटल वर्ड्स हैं, 5 सेंटेंसेस वो वर्ड्स हैं जो चारों वॉल एक साथ आते हैं, जो दोनों को माइनस करेंगे तो ये वो वर्ड्स हैं जिसमें चारों वॉल एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर 4464 की बात करें तो इसमें ऐसे वर्ड्स जिसमें 3 वॉल एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के बताता हूं आपको, जैसे जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसमें ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, लाइक देखिए, जैसे देखिएगा F के ले लेते हैं, FL 2 वॉल एक साथ ले लो, AI ले लो, R ले लो, UI ले लो। अब देखो यहाँ पे ये दोनों वॉल एक साथ है, दोनों वॉल एक साथ है, ये इसके अंदर हो सकते हैं, मतलब इसमें, ठीक है। इसमें ये जो वर्ड्स हैं, जो 4464 वर्ड्स हैं, इसमें चारों वॉल एक साथ नहीं रहेंगे, पर 2 वॉल एक साथ हो सकते हैं, 3 वॉल एक साथ हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है इसमें कि भाई A हो, I हो, U हो, फिर सपोज FLR हो, और फिर लास्ट में E हो, तो यहाँ पे 3 वॉल एक साथ हो, वो ये पॉसिबल है। लेकिन हाँ, चारों के 4 वॉल एक साथ नहीं रहेंगे, इसी को बोलते हैं कि ऑल वॉल्स नॉट कम टुगेदर। लेकिन इसकी बात की जाए, वॉल्स नेवर कम टुगेदर का मतलब, इसका सीधे बात है, वॉल्स एक साथ रह ही नहीं सकते, है ना, वॉल्स एक साथ आ ही नहीं सकते, किसी भी हाल में वॉल एक साथ नहीं आ सकते, कोई भी मतलब बीच में कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंट रहेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर बात करें, अगर सपोज यहाँ पे आप वॉल डालेंगे, कोई भी वॉल डालेंगे ना, जैसे यहाँ पे ये वॉल के लिए रखेंगे, यहाँ सपोज A रखा, फिर F रखा, I रखा, L रखा, U रखा, है ना, ये आपके वॉल्स हैं, A I, ये हो गया U, फिर R, फिर आपका E। तो ये आपका ये ऑड प्लेस है, 1 2 3 4, ये आपके ऑड प्लेस, और ये आपकी इवन प्लेसेस है, ये इवन प्लेस में आपके FLR आ रहे हैं। तो आपको जब इसको आप जितने बार भी रीअरेंज करेंगे, है ना, ये प्लेस में, तो वॉल आसपास रहेंगे ही नहीं, वॉल्स हमेशा दूर दूर ही रहेंगे, तो उसके टोटल बेसिकली आपके 144 वर्ड्स बनते हैं।